इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फॉर्म 12 डबल बी के बारे में। रिसेंटली इसके अंदर फॉर्म 12 बी ए और ऐड कर दिया गया है। और अगर आप एक सैलरी पर्सन है और अपना टीडीएस बचाना चाहते हैं, अपनी इन हैंड जो सैलरी है उसको इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आप कैसे कर सकते हो। ये फॉर्म आपको कब फिलअप करना होता है, कैसे फिलअप करना होता है, कैसे आपको टीडीएस बचाना है, तो ये सारी जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। यार स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आपका बहुत ही ज्यादा टैक्स कटता है और अगर आप एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू टैक्स प्लानिंग करना चाहते हो प्रॉपरली, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जहां पे आप कंसल्टेंसी ले सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फॉर्म 12 डबल बी आखिर होता क्या है। तो एक सिंपल सा स्टेटमेंट होता है जिसके अंदर आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है, जो भी आपकी डिडक्शंस है, वो आपको डिक्लेयर करनी पड़ती है ओल्ड और न्यू टैक्स रेजिम दोनों के अकॉर्डिंग। जो भी आपका टीडीएस बनता है वो एम्प्लॉयर डिडक्ट करके गवर्नमेंट को जमा कराता है। जैसे अगर मैं आपको सैंपल दिखाना चाहूँ तो आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो, इस टाइप का फॉर्म 12 डबल बी फॉर्म होता है जिसके अंदर आपका एम्प्लॉय का नाम वगैरह आ गया, उसका परमानेंट अकाउंट नंबर, फाइनेंशियल ईयर वगैरह आ गया। फिर उसके बाद में नीचे जैसे अगर आपको एचआरए का क्लेम लेना है तो कितना आपने लैंडलॉर्ड को भाई रेंट पे किया है, लैंडलॉर्ड का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, उसका पैन नंबर वगैरह। अगर लीव ट्रैवल कंसेशन है तो यहाँ पे उसके रिगार्डिंग अमाउंट आएगा, उसके रिगार्डिंग प्रूफ वगैरह आपने क्या क्या जो है यहाँ पे एचआर को जमा कराया है, तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आती है। तो देखो, इसको फिलअप करने से पहले चलिए मैं आपको एक नया फॉर्म बताता हूँ जो रिसेंटली गवर्नमेंट ने यहाँ पे लॉन्च किया है। भाई ये जो फॉर्म है 12 बी ए करके गवर्नमेंट ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। और इस फॉर्म के अंदर सिंपल सी बात क्या है कि अब यहाँ पे जो एम्प्लॉयज है वो यहाँ पे उनका कहीं और से भी अगर टीडीएस या टीसीएस कटा हुआ है तो उसको भी आप रिपोर्ट कर सकते हो। जैसे इसका मैं ना आपको एक पूरा प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान लो आपकी टीडीएस की लायबिलिटी पूरे साल भर में बनती है 1,20,000 रुपए, यानी हर महीने 10,000 रुपए का आपकी सैलरी से टीडीएस कटा जाता है और गवर्नमेंट को भाई जमा कराया जाता है। अब मान लो उसी साल के अंदर आपने कोई कार परचेज की 10 लाख रुपए के अबाव, तो वहां पे आपका 1% का टीसीएस कट गया। मान लो 15 लाख की कार परचेज की तो 15,000 रुपए आपका टीसीएस जो है कट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट हो गया। इसी तरह मान लो अगर आप कोई इंटरनेशनल वैकेशन के ऊपर गए हो या आउटवर्ड रेमिटेंस अगर आपने काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट यहाँ पे सेंड किया है आउटसाइड इंडिया, तो वहाँ पे भी आपका टीसीएस या फिर किसी भी चीज़ के ऊपर आपका टीडीएस वगैरह कट जाता है। तो उस केस में इन चीज़ों को भी अब आप जो है अपने एम्प्लॉयर को रिपोर्ट कर सकते हो। इसका फ़ायदा क्या मिलेगा, आपकी टोटल इनकम के ऊपर जो भी टीडीएस की लायबिलिटी बन रही होगी, जैसे मान लो पहले 1,20,000 रुपये बन रही थी, अब जो टीसीएस होता है कार के ऊपर जो डिडक्ट होता है वो भाई आपको रिफंड मिलना ही मिलना है, 1% जो कटता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1,20,000 रुपये आपका टीडीएस नहीं काटेगा एम्प्लॉयर, उसमें से ये जो टीसीएस कटा हुआ है आपकी कार के ऊपर 15 लाख के ऊपर 1% यानी कि 15,000 रुपये उसको माइनस कर देगा और केवल 1,05,000 रुपये की केवल टीडीएस की लायबिलिटी बनेगी। इसी तरह मान लो आपका आउटवर्ड रेमिटेंस के अंदर कोई यहाँ पे टैक्स वगैरह कटा हुआ है या किसी और चीज़ के अंदर कटा हुआ है, तो अब वो सारी चीज़ें आप अपने एम्प्लॉयर को यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो और आपकी जो ओवरऑल इनकम है उसके ऊपर जो भी टीडीएस वगैरह कट रहा होगा, तो इस तरह से आपका टीडीएस का जो लायबिलिटी होगा जो पहले की ज़्यादा था वो यहाँ पे कम हो जाएगा। यानी भाई अब आप 12 बी ए के साथ में अपनी जो इन हैंड सैलरी है जो आपको मिलता है पैसा एक्चुअल के अंदर विदाउट द टैक्सेस, उसको आप थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर सकते हो। साथ में भाई यहाँ पे कई लोग पहले ये होता था कि काफ़ी ज़्यादा उनका टैक्स कट जाता था, फिर जब आईटीआर फाइल करते थे तब टीडीएस का रिफंड क्लेम करते थे। तो ये एक बेटर ऑप्शन है कि आप पहले से एडवांस के अंदर अपनी प्लानिंग करके चलो कितना मेरे को टीडीएस कटवाना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको आईटीआर यहाँ पे फाइल करनी पड़ेगी। अब देखो, अगर इसमें फॉर्म की बात करो तो 12 डबल बी के अंदर जैसे पहले एचआरए और लीव ट्रैवल एनकैशमेंट हो गया, फिर ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर अगर आपका एटीसी है, ठीक है, फिर आपका हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह है, इसके अलावा कोई और जैसे सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट का डिडक्शंस वगैरह हो गया, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मेंशन करके एम्प्लॉयर को सबमिट करनी पड़ती थी। और अब ये 12 बी ए करके जो फॉर्म आया उसके अंदर यहाँ पे इन्होंने एडिशनल कॉलम डाल दिया है जिसके अंदर किसी सेक्शन के अंदर आपका टीडीएस कटा हुआ है तो यहाँ पे आप सेक्शन डाल लो, नेम ऑफ द डायरेक्टर हो गया, एड्रेस हो गया, टैन नंबर हो गया, अमाउंट ऑफ द टैक्स डिडक्टेड हो गया, कितनी इनकम पे आपका ये टीडीएस यहाँ पे कटा हुआ है और उसके रिगार्डिंग कोई डिटेल्स हो गई। इसके अलावा यहाँ पे आप टीसीएस की भी डिटेल्स डाल सकते हो। और लेट सपोज अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर लॉस चल रहा है, मान लो आपने होम लोन लिया हुआ है, ठीक है,
तो वहाँ पे ऑब्वियसली बात है आपका जो अमाउंट आएगा वो माइनस के अंदर आता है, और ये हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस होता है वो सैलरी के साथ में भाई सेट ऑफ हो जाता है। तो इसको भी इजीली आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। इससे भी आपकी टीडीएस की जो लायबिलिटी होगी उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा और आपका यहाँ पे टीडीएस सेव हो जाएगा। तो भाई ओवरऑल समराइज करना चाहूँ तो पहले जो फॉर्म 12BB करके जो होता था, इसके अंदर आप अपनी सारी इन्वेस्टमेंट, अपने एक्सपेंसेस, अपनी सारी डिडक्शंस की डिक्लेरेशन देते थे यहाँ पे अपने एम्प्लॉयर को। अब इसके साथ में एक और एडिशनल यहाँ पे इन्होंने गवर्नमेंट ने स्टेप डाल दिया कि सैलरी के अलावा भी कोई और अदर इनकम पे अगर आपका टीडीएस या फिर टीसीएस कटा हुआ है तो भाई उसकी डिटेल्स भी आप अपने एम्प्लॉयर को दे सकते हो, जिससे आपका टीडीएस यहाँ पे एक्चुअल के अंदर जो भी कटने वाला होगा उतना ही कटेगा, ज्यादा यहाँ पे नहीं कटेगा। गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग अपने टैक्स प्लानिंग के रिगार्डिंग कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाकी अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।